जी अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हो राइजिंग कश्मीर और मैं हूं आरिफ रशीद। मैं इस वक्त वानहुमा के गांव में मौजूद हूं जो कि बीरवा तहसील में पड़ता है। मेरे साथ कश्मीर के एक ऐसे यूथ मौजूद हैं जिन्होंने दो ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट दिए हैं। एक जो इनका इनोवेटिव कंसेप्ट है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने एक ऐसा इनोवेटिव कंसेप्ट ही दिया था कि हम गन लॉकिंग सिस्टम जो है हम इसको कैसे लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इसने देखा था कश्मीर में जो गन स्नेचिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे थे। तो इस यूथ को ये कंसेप्ट दिमाग में आया और फिर इसने टॉय के थान के ज़रिए पेटेंट भी हासिल किया है। यूथ से बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके जो दो इनोवेटिव कंसेप्ट हैं वो क्या है। नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हो और आपका इनोवेटिव आइडिया क्या था? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन मीर और मैं वानी बीरवा में रहता हूँ और मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ और मैं करंटली बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में ज़ेर तालीम। जो मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया था, इसका नाम था गन लॉकिंग सिस्टम। ये आइडिया एंटायरली यही था कि मैंने देखा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूटी में हमारे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी पर्सनल से ये जो गन है वो स्नेच किए गए या छीने गए, जिनसे हमारी सोसाइटी को बाद में बहुत नुकसान पहुँचा। और वे इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, क्यों 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 ना मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं। फिर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने एनरोल किया ये जो हमारी स्कीम थी टॉय कैथन स्कूल के थ्रू। फिर ये जोनल लेवल पर चली गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट डिवीजनल लेवल पर। फिर मुझे पेटेंट भी मिला इसमें। और मेरा यही आइडिया था, क्यों ना हम गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर गन हमारी हिफाजत करते हैं तो क्यों ना हम उनकी हिफाजत करें, और जिसे बेगुनाह जाने न चली जाए और हमारी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचे। दूसरा आइडिया मेरा यही था कि जिसके लिए मैं 21 अगस्त 2024 को अपनी एजुकेशन जोन बिरवा को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ डिवीजनल लेवल पर। उसका नाम था मल्टीपर्पज़ बेड फॉर बेड रिडन पेशेंट्स। वो आइडिया यही था कि उसमें मैंने सब इनबिल्ट रखा है, मल्टीपर्पज़ बेड नाम रखा है मैंने उसका। उसमें सब इनबिल्ट है, ट्रॉली भी इनबिल्ट है, प्लेस फॉर अटेंडेंट। जो हमारे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर यही होता है कि हमारे वहाँ पर अटेंडेंट होता है, उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल्स में प्लेस अवेलेबल नहीं होती है। उसके लिए मैंने वहाँ पर उसमें प्लेस भी इनबिल्ट रखी है। और दूसरा जो मेन पार्ट है उसका, वो है इनबिल्ट टॉयलेट। वहाँ पर इनबिल्ट टॉयलेट है। और हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जिनको हम मुंह नहीं करा सकते, उसके लिए मैंने वहाँ पर इनबिल्ट टॉयलेट भी रखा है। और तीसरी चीज़ उसमें मैंने ये रखी है कि वहाँ उसमें मैंने रखा है इनबिल्ट ट्रॉली। अगर कभी कभार ज़रूरत आन पड़ी तो हम उसको मूव भी कर सकते हैं थ्रू इनबिल्ट ट्रॉली। अच्छा, ठीक। अगर हम बात करेंगे जो आपने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट दिया था इनबिल्ट ट्रॉली, जी उस पे आपने कुछ ये बनाया है छोटा कुछ वो डिवाइस? जी, उसका मॉडल मैंने तैयार किया है। उसका जो प्रोटोटाइप है वो मॉडल अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। अलबत्ता उसको मैंने शेप दी है, प्रैक्टिकल शेप दी है, और मैं उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ डिवीजनल लेवल पर ऑन 21 अगस्त 2026। किस प्रोग्राम के तहत आप ये जो इनोवेटिव आइडिया है ये आपने सबमिट किया? जी, जो मेरा अर्लियर आइडिया था पहला वाला गन लॉकिंग सिस्टम, वो मैंने टॉय कैथन के थ्रू सबमिट किया था। और जो मेरा करंटली आइडिया जिस पे वर्क चल रही है, वो मैंने RSBVP के थ्रू सबमिट किया है और उस पे काम चल रही है। अच्छा, ठीक। अगर हम बात करेंगे जो आपका इनोवेटिव कंसेप्ट था गन लॉकिंग जी सिस्टम, उस पे आपने स्टेट लेवल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था। अगर शायद नेशनल प्लेटफॉर्म आपको मिलता, शायद इस आइडिया को शायद कुछ बूस्ट मिल सकता। जी, बिल्कुल, मुझे यकीन है कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है और मुझे भरोसा है इस पे कि अगर मुझे नेशनल लेवल प्लेटफ़ॉर्म मिलता तो शायद मैं इसको बेटरली प्रेज़ेंट कर पाता, इससे इसको अच्छे से बूस्ट मिल पाता और ये इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में इतनी देरी नहीं लगती। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है। अगर हम बात करेंगे जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्टल में अटेंडेंस उनके पास जगह की कमी होती है, जैसे आपने बताया टॉयलेट सिस्टम भी है, ट्रॉली सिस्टम भी है। आपको लगता है कि आपका जो दूसरा इनोवेटिव आइडिया है कि वो हॉस्टल्स में बहुत ही काम आएगा पेशेंट्स के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, हॉस्टल अथॉरिटीज़ के लिए? जी, बिल्कुल, तभी तो वो आइडिया जो हमारे जज साहिबान होते हैं डिवीज़नल लेवल पर या ज़ोनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने उसको आइडिया को पहले देखा। उनको जब लगा कि आइडिया उसकी बहुत ज़रूरत है, तभी उन्होंने इसको सिलेक्ट किया। मुझे बहुत यकीन है कि वो भी सिलेक्ट होगा इंशाल्लाह, और उसको में भी मुझे पेटेंट मिलेगा और वो भी इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि इससे पहले उसको हम फंक्शनल कराएँगे। खाली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि एंटायर इंडिया में उसको हम फंक्शनल कराएँगे इंशाल्लाह। मुझे
उम्मीद है कि हम उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा रेवोल्यूशन हम लाएंगे पूरी कंट्री, हमारी कंट्री के हॉस्पिटल्स में। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पहले आपकी इनोवेटिव आइडिया की, जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी हैं, और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? जी, सबसे पहले मैं अपने हॉनरेबल हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उनसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हमारे जो मैंने इन्वेंशन की है गन लॉकिंग सिस्टम उसको देखे और इसकी ज़रूरत को भी देखे और हमारे पूरी एंटायर सिचुएशन को देखे जो हमारे इंडिया में है या पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। और मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे कि वो इसको देखें और मुझे उम्मीद है कि वो इसको देखेंगे और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें मुझे मदद करेंगे और मुझे लगता है कि वो बहुत कोऑपरेट करेंगे इस मामले में। और रही बात हमारे होम मिनिस्टर साहब की, मुझे लगता है कि मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि वो इसको भी देखे और जो मेरा दूसरा आइडिया है वो उसको भी देखे, दोनों आइडियाज़ को देखे। जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री संभालते सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे आपकी रिक्वेस्ट क्या रहेगी? जी, जो मेरा दूसरा आइडिया जो अभी जिस पर काम चल रहा है, मैं उसके बारे में भी जो आपने कहा हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा सर जी, उनसे भी यही आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस आइडिया को देखें और इसकी ज़रूरत को भी देखें और इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान दें। अच्छा, जो आपका जो गन लॉकिंग ट्रिगर सिस्टम जो कंसेप्ट था, आपका इनोवेटिव आइडिया जी। कंसेप्ट था, उसमें कितना खर्चा आया आपको? जी, ऑलमोस्ट मुझे लगा उसमें 50 to 60,000 रुपीज़, वो सारा खर्चा मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद कासिम मीर ने उठाया और जो मेरे टीचर्स से पर्टिकुलरली मुश्ताक अहमद वानी साहब, जिन्हें पिछले साल ही बेस्ट टीचर्स अवार्ड मिला हमारे स्टेट लेवल पर, तो उन्होंने खाली इन दो ही ने, मेरे पेरेंट्स और मुश्ताक साहब ने मुझे इसमें मदद किया बस। हमारे गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे जा रहे हैं और अच्छे इनोवेटिव कंसेप्ट्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल, वो चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल, इनमें रिवॉल्यूशन आ रहा है। जो हमारा ड्रीम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, वो मुझे लगता है उस पर काम हो रहा है, अच्छे तरीके से उस पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रिवॉल्यूशन आ रहा है। बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है और वो आगे आते हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं रही है। शुरू से ही यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। उन्होंने न खाली नेशनल लेवल पर बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इंडिया को सराहाया है बड़े-बड़े एजाज़ों से। जी बिल्कुल। जो हमारे स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, डीजीपी पुलिस के हैं, और हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं यहाँ पे, और जीओसी जनरल कॉर्पस, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपका इनोवेटिव आइडिया है पहला गन सिस्टम वाला? जी, मेरी उम्मीद यही रहेगी कि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी जो हमारे गवर्नर साहब है या हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है और बाकी जो ऑफिशियल्स आपने बताया, जो सी नॉर्दर्न कमांड या बाकी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब सकीना यतूत जी, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि मेरे जो आइडियाज़ हैं मैंने जो सबमिट किए हैं या मुझे जिनमें पेटेंट मिला है और जो अंडर प्रोसेस है, इनको देखें और इनको इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान दें। चलो, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।